जो लोग ये सोच रहे थे कि नवाज शरीफ साहब सदर बनकर PMLN के कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियाँ देंगे, उनको भी मुंह की खानी पड़ी। जो सोच रहे थे कि महंगाई के लिए सर पे कफन बांध के कोई बयानियाँ देंगे, उनको भी मुंह की खानी पड़ी। मेरे हिसाब से तो उन्होंने एंटी इमरान खान बयानिए से आगाज़ किया है आज अपनी नई प्रेसिडेंटशिप का। वो ऑब्वियसली बिला मुकाबला मुंतखब हुए और उसमें कोई दो राय नहीं है। नवाज शरीफ साहब की कंट्रीब्यूशन अपनी पार्टी के लिए तो खैर बेतहाशा है, और वो अगर ये समझते हैं तो बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं कि उन्होंने अपने पर्सनल रिलेशंस, अपनी फैमिलीज़, अपनी वाइफ, अपनी पेरेंट्स, इनकी कुर्बानियाँ तक दे दी सर्विस करने में अपने PMLN के लोगों या मुल्क के लिए। आज जब वो बड़े एग्रेसिव और बड़े ठोस अंदाज में आज उनकी वापसी नज़र आई है बहुत से लोगों को, उसमें बात तो ये हो रही थी कि ये समझ आ गया कि रिकन्सिलिएशन अब इमरान खान और नून लीग की या पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं हो सकती, ये रास्ता भी बंद है। अगर हम ये पहले कह रहे थे ना कि इमरान खान ने रास्ता बंद किया हुआ है, वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने भी आज रास्ता बंद कर दिया है। उन्होंने इन सो मैनी वर्ड्स कह दिया कि वो इमरान खान से बात नहीं करेंगे, और उन्होंने क्या कुछ कहा साकिब निसार से लेके इमरान खान तक पे। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि एंटी इमरान खान बयानिया आज दिया है नवाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा। इससे पहले वो एंटी अदलिया बयानिया देते रहे, इससे पहले वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट मशहूर रहे, आज एंटी इमरान खान बयानिया दिया है। वो क्यों, ज़रा सुन लीजिए। बहुत वार्म वेलकम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सेनेटर फैसल वाउडा साहब और दानिया नज़ीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। फैसल साहब, सबसे पहले आपसे, ये जिस ज़माने को रेफ़र कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ये वो ज़माना है जिस वक्त ऑब्वियसली आपकी पार्टी जो है इनको पिछाड़ कर, नून लीग को, नवाज शरीफ को नाअहल कराकर पावर में आई। तो आप एग्री करते हैं इस बात से कि आपकी पार्टी जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या आपके जो पुराने लीडर थे इमरान खान साहब, वो इस साजिश का हिस्सा थे जिसमें नवाज शरीफ को हटाया गया, जिसमें साकिब निसार साहब का नाम लिया जा रहा है, जिसमें उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जा रहा है? आप गवाही देंगे कि ये बात सही है? ऐसे ही हुआ था कि उस वक्त तो आप बहुत क्लोजली इमरान खान साहब को और पार्टी को देख रहे थे, आप कोर थे उस वक्त, पार्टी के कोर थे। और साथ ही मुझे आपसे जानना है कि जो आज बयानिया दिया नवाज शरीफ साहब ने, क्या यही इस मुल्क के लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बयानिया है जो वो दे रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर जो आज चढ़ाई की गई की उन्होंने? बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। देखिए कामरान शाह साहब, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट इशू जो अभी है वो ये है कि जो बयानिया तहरीक इंसाफ ने वापस से अपनाया है, उससे ये तो वाज़ेह हो गया कि 9 मई इस पार्टी के अलावा किसी ने नहीं किया। और जो बयानिया वो लेके चल रहे हैं, उसमें जो शवाहिद अब इकट्ठे हो रहे हैं, उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है उनकी ट्रोलिंग के अंदर। और मेरा तो मानना यह है कि इमरान खान साहब से किसी तरीके से भी राब्ता करके ये पूछा जाए कि आप जेल में हैं, आपके जेल में होते हुए क्या ये बयानिया PTI जो बना रही है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में, जो फौज को साथ साथ मुल्क तोड़ने की साजिश कर रही है, क्या आप इसके बारे में आपको इतला है और आपकी ही वजह से ये कहा गया है? क्योंकि अगर बाद में ये ना हो कि मैं तो अंदर था, जो मैं समझता हूँ अंदर है, और वो ट्विटर तो नहीं देख रहे, तो ये बयानिया जो बन रहा है ये बहुत ही खतरनाक बयानी है। और ये खतरनाक बयानी में आप पीछे छोड़ दें, अगर नवाज शरीफ साहब 2018 की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो 2024 की बात कर लें तो भी ठीक कह रहे हैं, और 2007 की बात कर लें तो भी ठीक कह रहे हैं, 2013 की बात कर लें तो भी ठीक कह रहे हैं। जब से पाकिस्तान वजूद में आया, ये तो ड्रामा चलता ही रहा है। अब मुझे बताएं कि जो आज शहबाज शरीफ साहब ने बातें की हैं, क्या उस पर भी उनको बुला लिया जाएगा? या नवाज शरीफ साहब ने जो सिसेलियन माफिया से लेकर ट्रॉक्सी से लेकर सारी बातें की है, जिन जजों का नाम लिया है, क्या उनको ही बुला लिया जाए? तो पूरी कौम खड़ी होगी इस चीज के ऊपर। प्रॉब्लम हमारा ये है कि कामरान शाह साहब, अब ये सब चीजें पस से पर्दा चली गई हैं। अब आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपकी ट्रोलिंग के अंदर इंडियन नैरेटिव और उनकी शवाहिद मिलना शुरू हो गए हैं। अब ये मामला एक पार्टी का नहीं रहा है, और एक पार्टी की जारियाना या डिफेंसिव ऑफेंसिव सियासत का नहीं रहा है। और 9 मई के लिए रॉकेट साइंस यहाँ पे इनकी जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया से लिंकेज निकले या चाहे अदरवाइज जो इनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, वो पुष्ट पनाही करने वाले लोगों की भी फाइलें और स्केलेटन्स हैं, वो खुद बेईमानी में मुलव्विस हैं। और वो इस आड़ में एक ऐसी सिचुएशन को लेके जा रहे हैं और हवा दे रहे हैं जिससे मुल्क तोड़ने की बात हो रही है। आज कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अगर आज एंटी इमरान खान बयानिया लेके चल रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो इमरान खान आपके नजदीक मुल्क तोड़ने का बयानिया लेके बनाए, तो नवाज शरीफ आगे आगे डिफेंस शील्ड के तौर पे। देखिए कामरान शाह साहब, मैंने मियाँ साहब की किसी बात की, मैंने से उनकी बात का हवाला किया जो उन्होंने जजेस के खिलाफ बात की,
जो नवाज शरीफ साहब ने काली भेड़ों का जिक्र किया आज के दिन, इसका मतलब यह कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की कौम वही नजरिए और वही बयानिए पे है जिसके ऊपर जिसकी शुरुआत मैंने की थी, गलत को गलत को, गलत को और सही को सही को। एक दूसरी बात जो है कि तहरीक इंसाफ ने जो बयानिया अब बदला है, देखिए 9 मई हो गया, 9 मई के बाद फिर SIFC पे तस्वीरें लगाई गई, ठीक है, फौज के सिपह सलार की, फिर तस्वीरों के बाद फिर आप 1971 का हवाला लेके आ गए हैं, और उसके पीछे जो ट्रोलिंग है उसके शवाहिद आपके सामने, इंडिया से बदल, ठीक है, उसके पीछे इंडिया की ट्रोलिंग भी चल रही है, ठीक है। अब ये मुल्क तोड़ने की अगर साजिश है अपने आप को इक्तदार में लाने के लिए, तो आवाम से आज जाके पूछे कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान को पसंद करते थे, उसकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह पर है, बिल्कुल है, लेकिन इमरान खान की इस बयानिए से अगर उनकी इजाजत से ही हुआ है, मैं तो फिर भी गुंजाइश दूंगा 1% की कि उनसे पूछा जाए, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ये बयानियां बनाने निकली है तो ये अवाम जो पॉपुलर वेव के साथ खड़ी थी वो इनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देगी। ये आपका पॉइंट आ गया जी, आपके मुल्क को तोड़ने के लिए, अपने इक़्तिदार में आने के लिए नहीं कर सकता। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। दानियाल साहब, आज नवाज शरीफ साहब की स्पीच सुन के आपको कोई एहसास हो रहा था कि काश आज आप नवाज शरीफ साहब के साथ होते? नंबर 1, क्योंकि वो मेंशन कर रहे थे कि उनके 90% लोग उनके साथ खड़े रहे। ये ज़िमनन सवाल, उसका जवाब देना चाहिए नहीं, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि जो आज नवाज शरीफ साहब ने, मेरे नज़दीक उन्होंने इकॉनमी या एस्टैब्लिशमेंट या किसी और पे बात नहीं की, या महंगाई पे बात नहीं की, ज़्यादा महंगाई पे तो पॉजिटिव बात की कि महंगाई कम हो रही है, उस पर आऊँगा बाद में। उन्होंने आज एक एंटी इमरान खान बयानिया दी है जिसमें फैसल वाउडा साहब ये कह रहे हैं कि, और उन्होंने किसी भी गुंजाइश को ख़त्म कर दिया इमरान खान से मुज़ाकरात की, नवाज शरीफ ने एज अ बिगेस्ट पोलिटिकल पार्टी अलॉन्ग साइड विद तहरीक इंसाफ। तो उसमें फैसल वाउडा साहब कह रहे हैं कि जो इमरान खान का बयानिया, जो ट्वीट के जरिए शेख मुजीब को जो उन्होंने रेफरेंस दिया, जो उन्होंने गद्दारी की बातें की अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, वो इतना खतरनाक मुल्क तोड़ने की साजिश है कि उसके हिसाब से तो आई थिंक हम सबको जो है यकसू होकर उसको काउंटर करना चाहिए। व्हाट्स योर टेक? क्या समझ है आपको नवाज शरीफ साहब की आज की स्पीचेस, और इमरान खान से आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुल्क तोड़ने की तरफ निकल रहे हैं? दानियाल साहब, मेरे ख्याल में बड़ा रिफ्रेशिंग होता अगर मियाँ साहब का जो इस वक्त की हुकूमत है, जो मखलूक हुकूमत है, कोalition गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी, इसके ऊपर रोशनी डालते कि वो कैबिनेट में क्यों नहीं आ रहे हैं। अपनी जो कारकर्दगी है, जो मुस्तकबिल में वो समझते हैं जिस तरह पाकिस्तान को लेके जाना है, उसकी तरफ रोशनी डालते, और जिस वो तो सिर्फ जो माजी के रोने हैं वही रोते रहे, और उसमें भी उन्होंने वो नामुकम्मल रोना रोया उन्होंने। तो मतलब मेरे जैसे शख्स को जिसने ये कह रहे हैं कि आज हमने टोकरी की रद्दी की टोकरी में फेंक दिया साकिब निसार का फैसला, साकिब निसार के खिलाफ कौन खड़ा था? ये जो इन्होंने नाम लिए हैं, चाहे वो मिफ्ता साहब हों या शाहिद साहब हों, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये सारे जो इनके इर्द गिर्द लीडरशिप बैठी हुई थी, ये तो सब बिलों में घुस गए थे। वो तो मैं इलेक्शन कमीशन के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कभी नैब कोर्ट में, कभी नैब कोर्ट के सामने, और पूरी रिसर्च सारे वकीलों की टीम मैंने चलाई, दिन रात मेहनत करके सारा ये एजेंडा जो था पैनामा पेपर्स का, इनका नाम मैंने डिलीट करवाया पैनामा पेपर्स की वेबसाइट से। मैंने खत लिखा था उनको कि ये आपका सारा डाटा गलत है, हेड ऑन लिया एक एक चीज़ को। तो साकिब निसार ने मुझे ज़िबा इसीलिए किया, और मैंने कौन सी कोई मतलब चोरी की? आपको शिकवा ये कि नवाज शरीफ साहब ने एक्नॉलेज किया आज आपको शाहिद खाकान के नाम के साथ साथ, ये शिकवा आपका? सर नहीं, ये बात नहीं है, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं शाहिद खाकान को और मिफ्ता का तो इन्होंने इसलिए जिक्र किया कि वो जेल में गए थे, ठीक है, तो मेरा जिक्र करना चाहिए था इनको कि एक मैंने भी जेल में डाला है जिसका नाम दानियाल अजीज है, उसकी बीवी को भी जेल में डाला है, उसके बेटे को भी जेल में। जरा आज बब्बर शेर बन के गरजते ना, बताते अपनी करतूत, अवाम को पता चलता कि जमात वालों के साथ क्या हाल होता है। तो आपके नजदीक सर आज वो गर्जे बरसे तो बहुत है, अब आप कह रहे हैं कि इससे ज्यादा बब्बर शेर क्या बनते, बहुत गर्जे बरसे आज। तो वो क्या बब्बर शेर बना था? बताते ना कि दानियाल अजीज ने मेरी दिन रात मेहनत की तो उसको मैंने गिरफ्तार किया, फिर मुझे चैन नहीं आया तो उसकी एहलिया को भी मैंने गिरफ्तार कर लिया, फिर उसका 21 साल का बेटा भी मैंने गिरफ्तार किया। सिर्फ शाहिद खाकान और मिफ्ता का नाम क्यों लिया? अपनी भी करतूत बताते हैं ना। नहीं, नवाज शरीफ ने तो नहीं गिरफ्तार किया आप लोग को, उन्होंने गिरफ्तार किया आपको? नहीं तो किसने किया था? किसने सारा कुछ किया था मेरे इलेक्शन में? आपका क्या ख्याल है? एहसन इकबाल इतना बेटा है किसी का? इतना पुत्र है वो? मुसद्दिक मलिक साहब, आपने वाडा साहब की गुफ्तगू भी सुनी, वो तो उन्होंने बड़ी तमतमराक के साथ बता दिया कि इमरान खान का बयानिया मुल्क तोड़ने की साजिश है। आई थिंक वो तो आप बिलीव करते। तो अब आप मेरा ख्याल से
दानियाल साहब ने जो बात की उसका रिस्पॉन्स जरूर कीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि माजी का मुकम्मल होना नहीं रोए मियाँ साहब। इकॉनमी में बात नहीं की मियाँ साहब ने दानियाल साहब को कैद कराया, उनकी बीवी को कैद कराया। उनमें जुर्रत होनी चाहिए थी कि ये बात भी करते हैं, या तो वो कहते हैं गलती उन्होंने की, या वो कहते हैं हाँ मैंने करवाया इनको। योर टेक सर। जी, मैं एक तो जो फैसल वाउडा साहब ने बात की है उसके अंदर सबसे अहम पहलू ये है कि पिछले दिनों जो कैंपेन चलाई गई है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये मेरे ख्याल में गैर मुनासिब है। ये लोगों को हक है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन खान तभी तक है जब तक पाकिस्तान है, हम तभी तक हैं जब तक पाकिस्तान है जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब तभी तक हैं जब तक पाकिस्तान है। इस वजह से ये जो कैंपेन्स चलती हैं कि हम नहीं तो पाकिस्तान नहीं, या वो मेरे ख्याल में गैर मुनासिब हैं। और इंसान को ख्याल करना चाहिए, बिलखुसूस आजकल के जो हालात हैं, जितना सियासी तनाव पैदा हो चुका है, ठीक है, और जिस तरह की सियासत में गहमा गहमी तो होती है, मगर ये जो बहुत ज़्यादा गर्मी सर्दी शुरू हो गई, तल्ख कलामी शुरू हो गई, उसमें मेरे ख्याल में ये बेहतर था कि इस तरह की कैंपेन ना चलाई जाए। अच्छा, दूसरा अगर आप माजी में भी देखें तो आपको याद होगा वो हेलीकॉप्टर में हमारे जनरल साहब शहीद हो गए थे, तो उनके वरसा, उनके बच्चे जो थे, वो बड़ी एक शर्मनाक कैंपेन उस ज़माने में भी चली थी। और मैं समझता हूँ कि ये एक पैटर्न बन गया है, चाहे वो 9 मई हो, चाहे वो ये खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं हो, चाहे वो शहादत। सर ये सभी करते हैं। आप मुसद्दिक साहब, वुड यू एग्री विद मी? मैं अगर आपसे आपकी इसी बात के ऊपर आपसे पूछूं, ये सभी करते हैं। जब आपको कोने लगाया गया तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि मरीम नवाज पे किसी ने कुछ किया तो पाकिस्तान नहीं खपेगा। इसी तरह हमने आगे बाकी लोगों को भी देखा, आपकी क़यादत ने नारे लगवाए, ये जो वर्दी है दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। जब जब इस्टेब्लिशमेंट से आपको शिकवा होता है पॉलिटिशियंस को, वो इस हद तक चले जाते हैं। तो ये इमरान खान हो गए या आप हो गए या कोई और हो गए, ये सब सेम है, एक वन वे और दी अदर। ये देखना पड़ता है किस तरफ रुत किस तरफ जा रही है, किसके खिलाफ जा रही है। वुड यू नॉट एग्री विद मी? मेरा ख्याल है कि आप अक्सर औकात अशखास के ख़िलाफ़ बातचीत हो जाती है, बाज़ मरतबा इदारा जाती अगर कोई बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो या अपनी हदूद से, जो आइनी हदूद है उनमें से बाहर लोग निकल रहे हों, तो बाज़ दफ़ा इदारे भी, जिस तरह जुडिशरी के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, इदारों के ऊपर भी तनकीद हो जाती, लेकिन ये कम सुनने में आता है कि पाकिस्तान नहीं। और अगर है भी, अगर मेरे मुंह से भी आप कभी सुने तो मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब होगा। बिल्कुल ठीक। और इसकी वजह बिलखुसूस ये 9 मई के वाक़यात के बाद ऐसी कैंपेन चलानी, यानी एक तो ये कि चलें आपने सियासी गर्मी में एक बयान दे दिया, वो तो एक बात ठहरी। सर आगे आपका पॉइंट। लेकिन आप सियासी गर्मी में पॉलिसी बना के, रेटरिक बना के पेश करना दें बयान, जब आपने नॉट ओनली दैट, उससे पहले आप कोर कमांडर के घर पे हमला भी कर चुके हों, आप जो कला है जहाँ पे फ़ौज का असला पड़ा हुआ था उस पर हमला आवर हो चुके हों, आप वो जहाज़ जो जंगों में इस्तेमाल हुए हैं उनको आग लगा चुके हों। जो मुसद्दिक साहब, हम ये समझे ना कि नवाज शरीफ साहब ने आज इमरान खान से मुज़ाकरात के तमाम रास्ते ख़त्म कर दिए ना, उन्होंने कह दिया इनसे बात नहीं हो सकती, ऐसे ही है, क्योंकि दहशतगर्द हैं जो हैं, व्हाटएवर। मेरे ख्याल में जी, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि अगर आप नवाज शरीफ का बड़ा बयानिया देखें, देखिए इमरान खान साहब पे तो तनकीद जो है वो फैसल वाउडा साहब भी कर रहे हैं, आप भी उनकी कुछ जो उन्होंने ये कैंपेन चलाई हैं उनके ख़िलाफ़ है, मैंने भी एक जायज़ा लिया है, दानियाल भाई ने भी मेरे ख्याल में कुछ उसको सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मियाँ नवाज शरीफ बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन है जो कह रहा है कि ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ की अगर पीछे आप जो उनके तारीख़ी तौर पे उनके बयानात हैं वो सुने, तो उन्होंने कहा कि इस मुल्क को हमें सच्चाई की तरफ बढ़ना है। और दानियाल साहब ने भी जिक्र किया, दानियाल साहब ने बड़ी मेहनत की है, मैं बिल्कुल इसको रिकग्नाइज करता हूँ। दानियाल साहब ने, लेकिन दानियाल साहब एक बात और भी कह रहे हैं कि इकॉनमी के ऊपर जो बात करनी चाहिए थी उस तरह बात नहीं की गई, बिल्कुल उल्टा मियाँ साहब ने तो मुबारकबाद दी है कि इकॉनमी बड़ी अच्छी जा रही है। नहीं, मैं देखें इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है, उसका मतलब ये नहीं कि इकॉनमी बेहतर हो चुकी है। इकॉनमी स्टेबलाइज हो रही है, थोड़ी बहुत जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई की शरह थी उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है, स्टेबिलिटी आई है। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पॉलिसी रेट या ये जो इंटरेस्ट रेट हैं वो नीचे आने शुरू होंगे। हमें बहुत से ममालिक से ये अंदिया दिया गया है कि अगर हम अच्छे पैकेजेस बना सकें और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स
को टारगेट करने के लिए उनके सामने वो इन्वेस्टमेंट्स पेश कर सकें। ठीक। तो सऊदी अरेबिया 5 अरब डॉलर, यानी उन्होंने बड़ी बात तो 25 बिलियन डॉलर की थी, लेकिन उन्होंने कहा फ़ेज़ 1 में 5 बिलियन डॉलर तक वो इन्वेस्ट करने को तैयार है फौरी तौर पे। अमारात जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो, उन्होंने अभी 10 बिलियन डॉलर का अंदिया दिया है। तो ये छोटी रकम तो नहीं है। ठीक है, सोचें कि पूरा आप कह रहे हैं इकॉनमी बेहतर की तरफ जा रही है, IMF का पैकेज है वो 1 बिलियन की बेहतरी की तरफ जा रही है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि लोगों के दुख दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फैसल वाटा साहब, आज मुबारकबाद दी है नवाज शरीफ साहब ने, महंगाई कम हो रही है, और ज़रा सुनवा दें उसके बाद मैं आप, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट इस वक्त बैठे हैं, किसी पार्टी से आपका ताल्लुक नहीं है, तो लेकिन आवाम में कभी ना कभी तो जाना है, तो मैं बात तो आप आवाम की करेंगे ना, उससे बाहर निकल के तो बात नहीं कर सकते, वरना आवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी आपको। फैसल भाई सुनने ज़रा नवाज शरीफ साहब ने कहा, उसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि वाकई इसी तरह मामला चल रहे हैं जो मियाँ साहब फरमा रहे हैं, सुनवा दें जी। फैसल भाई, आप एग्री कर रहे हैं कि ये सब मामला ठीक हो जाएगा और क्रेडिट सारा शहबाज शरीफ को जा रहा है इस चीज़ का, ये जो इकॉनमी बेहतर हो रही है, या क्रेडिट जो है वो किसी और को जाना चाहिए असूलन? देखिए कामरान शाह साहब, मैं बड़ी ऑनेस्ट बात करता हूँ, लोगों को बुरी लगती है तो लगे। एक तो ये कि मैं दानियल अजीज साहब की एक एक बात जो उन्होंने नरेट की है उसको इंडोर्स करता हूँ, डबल इंडोर्स करता हूँ कि बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं और बड़ी इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और इनके साथ बड़ी ज़ाती और जुल्म और बर्बरियत हुई है, और जो हक की बात है, सच की बात है, वो करनी चाहिए। मैं दानियल अजीज साहब का मुखालिफ पार्टी में था, मेरी इनकी मुखालफत भी थी सियासी, लेकिन जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मुसद्दिक साहब ने उसको इंडोर्स किया। जहाँ तक आपने बात की महंगाई, जहाँ तक रोटी कम करने की, सस्ती होने की बात है, हाँ बिल्कुल रोटी सस्ती हुई है, 13% हम डिस्काउंट साइड के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसका क्रेडिट बाय एंड लार्ज अगर आप देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, मैं तो बड़ी क्लैरिटी से बात करूँगा कि SIFC चीफ की काविशें, स्मगलिंग का रोकथाम, वीट के ऊपर क्रैकडाउन, चीनी के ऊपर क्रैकडाउन, और अगर गवर्नमेंट का हिस्सा बन के अगर हुई है तो गवर्नमेंट भी उसका क्रेडिट ले लें। लेकिन आज के दिन तो जो वो चीज़ें गिनाई हैं उन्होंने, वो चीज़ें सही गिनाई हैं कि ये तो चीज़ों में कमी आई है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन आगे भी जो हमारे पास लाइट इन द टनल है वो SIFC है, और उसको चीफ रन कर रहे हैं, और चीफ ही की क्रेडिबिलिटी के तहत फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो उनको देंगे, मुझे और आपको या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पर भरोसा करने को कोई तैयार है नहीं। तो सीधी बात करें, सच्ची बात करें और बोलें हम गवर्नमेंट के अंदर हैं, और गवर्नमेंट के अंदर अगर एक इदारा एक ज़बरदस्त काम पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट के एम्बेड में कर रहा है, तो उसका क्रेडिट भी ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तो कहना जो काम अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट तो करें, ताकि उसके मॉरल्स तो बढ़े। हम क्यों हर वक्त अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं? हमारे अदवार में भी, PTI के अदवार में भी जब बाहर से पैसा आता था तो हमारे नाम पे तो नहीं आता था, उस पर भी हम फौज को बेचते थे। आज भी जो पैसा आ रहा है, आप लोग एक बात बताएं वाटा साहब, आप इतने फख्र से ये बात बता रहे हैं पूरी पॉलिटिकल क्लास को रिप्रेजेंट करके, हालांकि शर्म का मुकाम है पॉलिटिशियंस के लिए कि ना उनमें क़यादत है, ना उनमें क़यादत की कमी है, क़यादत का फुकदान है, उनकी विजन की कमी है। फौज इस्टेब्लिशमेंट जो है, जिसका यानी कि जो एक्स्ट्रा स्टेप जाके पाकिस्तान के लिए इकॉनमी के मामला भी बेहतर कर रही है, जो एक्स्ट्रा स्टेप जाके पाकिस्तान के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी रोक रही है, इस्टेब्लिशमेंट एक्स्ट्रा माइलेज जाके क्रैकडाउन भी कर रही है, स्मगलिंग को भी रोक रही है, पाकिस्तान के लिए कर रही है। ऑब्वियसली वो किसी गवर्नमेंट के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं कर रही, लेकिन आप पॉलिटिशियंस जो है वो उसमें क़यादत और विजन का इतना फुकदान है कि इलेक्ट होकर आप आते हैं, वोट आप मांगते हैं, अपना मुंह आप दिखाते हैं जी हमें वोट दो, हम आपके लिए ये कर दें वो कर देंगे, लेकिन आप लोग जो है वो इतने नाअहल हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब आप लोगों में क्या वो चीज़ है जो कम है, जो वो विजन कम है, रीढ़ की हड्डी में कोई वो है प्रॉब्लम है? मेरे भाई मसला क्या, बिनाई कम है, सोच का अंदाज कम है, क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? कामरान शाह साहब, जो आपने अल्फाज सियासतदानों के लिए बोले हैं, उसकी एक एक लफ्ज को मैं एग्री करता हूं कि आपको ये राइट देने का भी बंदोबस्त और ना निकम्मापन हम सब सियासतदानों की कमजोरी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आंख से अंधे हैं, मुंह से गूंगे हैं, कान से बहरे हैं, चोरी के अलावा और बुग्ज फौज के खिलाफ करने के और अपनी सियासत को चमकाने की, बेईमानी की आपको एक लंबी चौड़ी फहरिस्त मिलेगी। इसमें मैं बिल्कुल आपकी बात से डिसएग्री के करीब से भी नहीं गुजर सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब यहां कोई ठीक काम करने खड़ा होता है, भुट्टो साहब की मिसाल आप ले लें, तो उसको फांसी दे दी जाती है, फिर 40 साल बाद हमें बताया जाता है कि जी गलत था। भाई हमें भी पता है गलत था, तो भाई उस सिंबॉलिक सजा सर आपका पॉइंट आ गया, भुट्टो की साहब की
फैसल भाई, आप उस डिक्टेटर को भी तो सिंबॉलिक सजा दे दो जिसने भुट्टो साहब की जब से भुट्टो साहब को फांसी लगी है जमहूरियत पटरी पे नहीं चढ़ पा रही। और ये जो वैनम है जो आज पीटीआई दिखा रही है 10 गुना आगे जाकर, ये वैनम तो सारी पॉलिटिकल पार्टी आपका पॉइंट आ गया, ना भूलें। बिल्कुल ठीक है, वीडियो क्लिप्स आपके मौजूद है, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या पाकिस्तान को अब आपने बचाना है या पाकिस्तान को आपने तोड़ना है किसी की सियासत के लिए, बिल्कुल दैट मैटर हो किसी की भी पॉलिटिक्स हो। बिल्कुल ठीक है। क्या जो पीटीआई आज काम करने जा रही है वो क्या इमरान खान साहब को पता है? अगर पता है तो ये तो सियासी खुदकुशी नहीं, पाकिस्तान से खुदकुशी का काम कर रहे हैं आप। पॉइंट आ गया, मतलब कहीं तो रियलाइजेशन करें। बिल्कुल ठीक, कहीं तो लिमिट हो। दानियाल साहब, ये जो इकॉनमी की इस वक्त बात, नवाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी है पूरी कौम को और मुसद्दिक साहब बैठे हैं उनके मिनिस्टर, आपके नजदीक इकॉनमी बेहतर तो नजर आ रही है आपको या आपको नजर नहीं आ रही? मेरे ख्याल में जी मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि पाकिस्तान कामयाब हो। गो कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान अपनी सही सिमत में चले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पढ़ता भी बहुत हूँ, तो मसला ये है कि वो पढ़ाई जो है वो मुझे सच बोलने से जो है ना मजबूर कर देती है। अब फैक्ट ये है, IMF एक अदारा है जिसके साथ पाकिस्तान अभी नेगोशिएशंस में है, और IMF का काम ही ये है, उनका काम ही ये है कि तयन करना कि इस मुल्क को हार्ड करेंसी में कितनी रिसोर्स रिक्वायरमेंट होनी है आइंदा। उसके लिए वो एक एक चीज़ फोल मारते हैं, एक एक बाल की खाल उतारते हैं कि इनके पास कितनी शॉर्टेज होनी है फंड्स की, और उसके बाद वो फिर उनको प्रोग्राम ऑफर करते हैं। तो IMF ने अभी जो ये हाल ही में SBA कंप्लीट हुआ है, उसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है एंथोनेट साहबा, उन्होंने स्टेटमेंट एक रिलीज़ की है। वो स्टेटमेंट ज़रा मुलाहिजा कर लें। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगले साल जून तक, यानी जून 2025 तक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI, जिसका आप सारे जिक्र कर रहे हैं, कोई 5 बिलियन कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, कोई 80 कह रहा है, कोई 25 कह रहा है, उनके बकौल और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप जाके चेक कर सकते हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 0.1% ऑफ GDP बढ़ना जून 2025 तक, जो कि इस वक्त हमारी इकोनॉमी का साइज देखते हुए तकरीबन $348 मिलियन है, जो कि शायद 1-1.5 महीने में रोशन अकाउंट में आ जाता है। कहने का मकसद ये है कि वो नहीं खरीद रहे ये सारी स्टोरी। दूसरी बात सुन लें, एक हमारा ये मद थी, दूसरी हमारी मद थी कि प्राइवेटाइजेशन के जरिए हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ना आमदन आ जानी, उससे हमने कर्ज उतार लेने और हमारा फिस्कल स्पेस बन जाएगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपको पता है कि IMF ने 2029 तक प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स की मद में मुसलसल ज़ीरो लिखा हुआ है। उनको कोई तवक्को नहीं है कि पाकिस्तान अपना एक्ट टुगेदर करके एक PIA क्या, ये OGDC क्या, ये SSGC क्या, ये वो कहते हैं कि आप एक पेंसिल भी प्राइवेटाइज नहीं कर पाएंगे। ये उनकी डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड व्हाइट। अब ब्रेक के बाद मुसद्दिक साहब जवाब देंगे दोनों चीजों का। एक मिनट जी नहीं सुन ले एक सेकंड, 2 जुमले और दे मुझे। ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब लाए गए हैं, माशाल्लाह, ये जो नून लीग है ये भी अब बाकी जमातों की तरह हो गई है, ना उनके पास फाइनेंस मिनिस्टर था तो ना इनके पास रहा है, और चले हम माशी बुरान ठीक करने माशाल्लाह। और जिस अदारे का काम है रूल्स ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत प्लानिंग कमीशन जिम्मेदार है, जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन और इकोनॉमिक प्लानिंग की, वो सुनमन हुक्मन बुकमन है, ठीक है, वो सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस चला रहे हैं, उनको कोई काम है, लोग नथिंग है वो। और ये जो नहीं पॉइंट नहीं आया अभी, सुनिए एक मिनट के लिए। और ये जो माशाल्लाह उन्होंने कहा है कि 590 अरब रुपए जो बिजली के चोरी किए हैं वो भी उन्होंने खसारा कम करने में अपने प्लान में डाला हुआ है, और 2.7 ट्रिलियन जो के लिटिगेशन में फंसे हुए पैसे उसका भी आधे डाले हुए हैं। अभी जून की 1 तारीख आ रही है परसों, यानी 1 महीना रह गया है, ये कब रकमें आ रही हैं? और IMF नहीं मान रही कि 0.4% ऑफ GDP से, सुन ले एक मिनट बात, ये जरूरी बात है, 0.4% ऑफ GDP से प्राइमरी सरप्लस को आगे नहीं जाने दे रही। सर ये जवाब के टाइम तो देना दानियाल भाई, आपने सारा टाइम सवाल उठा दिया। इन्होंने बजट के दौरान PDL लगानी है, मेरी बात याद रखना। ब्रेक के बाद मुसद्दिक मलिक साहब जवाब देंगे तमाम सवालात का, वाडा साहब के भी और खासतौर पर दानियाल साहब। बहुत की बड़ी किल्लत है, सीधा सवाल पे आऊंगा मुसद्दिक मलिक साहब। दानियाल अजीज साहब ने कहा कि FDI जो है अकॉर्डिंग टू IMF 0.1% ऑफ GDP होगा 2025 जून तक, और वो बनते हैं $348 मिलियन इतने रोशन अकाउंट में आए थे। तो आप लोग पता नहीं क्या बताते फिर रहे, इकॉनमी किस तरह ठीक कर देंगे आप FDI से। फिर उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेटाइजेशन 2029 तक की IMF की पॉलिसी है, जीरो होगी जो लोग उनसे लोन ले रहे हैं। तो आप ये OGDC और PIA का जो बात कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकेगी, प्राइवेटाइज से आप पैसा कमाना चाह रहे हैं। और 159 अरब रुपए की बिजली चोरी खसारा भी आप पूरा नहीं कर सकेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आए। प्लानिंग कमीशन जो है वो सो रहा है ऑफिस। जनाब
मैंने मेरे लिए बड़ा मुश्किल पड़ जाता है दानियाल साहब के साथ एक प्रोग्राम में आके। वो हमारी इतनी पुरानी भाईचारा और दोस्ती और इतना हमने इकट्ठा काम बात किया, करें सर, मुश्किल कुछ नहीं होगा। जी मेहरबानी। देखिए बात ये है कि दो कहानियाँ हैं, एक IMF की कहानी है और एक पाकिस्तान की या हुकूमत की कहानी है इस वक्त। अब ये तो फैसला वक्त करेगा कि IMF की कहानी सही है या हुकूमत की कहानी सही है। ये बात तो कम से कम सब लोग मान रहे हैं कि महंगाई की शरह में कमी आ रही है। मैंने पहले भी आपको कहा कि कुछ ऐसा नहीं है कि मुल्क में महंगाई ख़त्म हो गई, लेकिन कमी आना ये एक ऐसा इशारिया है जिससे अगर हम इस रास्ते पे चलते रहें तो किसी न किसी वक्त अच्छी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है 2013 में जब हम सब मिलके इकट्ठा काम किया करते थे, उस वक्त बहुत से लोगों को शकूक व शुबहात थे कि ये जो CPEC की बात चल रही है इसमें एक ढेला नहीं आएगा। लेकिन फिर 17-18 बिलियन डॉलर की बिजली के कारखाने लगने में वक्त लगा, हमें 1 साल लगा। हमें हमारे मुल्क में सिक्योरिटी कभी $1 बिलियन का सिक्योरिटी पैकेज ही कभी नहीं बना था मुल्क में। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने नहीं सदीक साहब, ये जो इन्होंने बताया, आप कह रहे हैं IMF की कहानी है कि 2029 तक आप प्राइवेटाइज भी नहीं कर सकते, आप FDI भी आपका सिर्फ 0.1% GDP होगा अगले साल तक। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह की कहानी थी कि CPEC में कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, फिर कहानी बनी कि CPEC में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, इतना नहीं होना चाहिए था, यानी किसी तरफ भी रावी चैन नहीं लिखता। अब इस वक्त हालात ये हैं कि बड़ी क्लैरिटी के साथ हमारे पास बिल्कुल कमिटमेंट्स हैं 5 बिलियन डॉलर की, 10 बिलियन डॉलर की, और हमें थोड़ा वक्त लगेगा इनको आगे बढ़ाने में। अभी हम जब सऊदी अरेबिया के साथ डील्स कर रहे थे तो हमने उनके सामने तकरीबन कोई अगर लॉन्ग रेंज में देखें तो 15-20 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स जो हैं हाईलाइट किए, और अगर आप शॉर्ट रेंज में देखें तो 3-4 बिलियन डॉलर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने उनके सामने रखे। उन पे काम करने की ज़रूरत है। उनकी सेल साइड की जो तमाम ड्यू डिलिजेंस करनी होती है, वैल्यूएशन करनी होती है, कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस करनी होती है, वो तमाम मामलात में 4-6-8 महीने लग जाएंगे। और उसके बाद जिस तरह CPEC में 1-1.5 साल के बाद पैसे आने शुरू हुए थे, हमारा ख्याल है पैसे आने शुरू हो जाएंगे। फिर भी IMF का कुछ भी ख्याल हो। अब ये PIA, 1 सेकंड ठहर जाइए, 1 सेकंड। वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। अभी PIA की प्राइवेटाइजेशन या होगी या नहीं होगी। अगर नहीं हुई तो दानियाल साहब के जो शकूक हैं या उनका जो ख्याल है, एनालिसिस है, वो ठीक साबित हो जाएगा। लेकिन अगर PIA की प्राइवेटाइजेशन हो गई तो फिर ये शकूक व शुबहात, ये बड़ा अच्छा पॉइंट दिया आपने। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा के पूछ लूं, लोग कहेंगे वो तो एक हो गई। बिल्कुल ठीक, ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। दानियाल साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? व्हाई गवर्नमेंट इज सो ऑप्टिमिस्टिक एंड यू आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक? जी, I would like to respond, but also as Musaddiq is having difficulty, I'm also having extreme difficulty because I have a deep respect for his professionalism and his hard work, and he's a good friend also. तो उस दोस्ती को मैं किसी कीमत में दाव पे नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज़ करूँगा, ना ही मैं उनकी किसी बात का कोई जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ना मैं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बनता ही नहीं है कि मैं उनके सामने बात करूं। लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये मेरी राय नहीं है, मेरी एनालिसिस नहीं है, ये IMF के फिगर्स हैं। और ये भी मैं बताता चलूँ कि IMF फिगर्स कोई वाशिंगटन में बैठ के दरख्तों से नहीं उतार लाते, वो अपने जो जिस कंट्री के साथ वो काम करें उनसे वो डाटा मांगते हैं। उस डाटा को मांग के तो वो अपनी एनालिसिस और रिपोर्ट बताते हैं, सवाल पूछते हैं, क्लैरिफिकेशंस लेते हैं, एक पूरा प्रोसेस चलता है इसके लिए। तो यहाँ से कोई उनको बता नहीं रहा है पूरी बात, या फिर क्योंकि ये तो बहुत रीसेंट डॉक्यूमेंट है ना, ये तो अभी जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट का फाइनल सेकंड राउंड रिव्यू हुआ है उसकी डॉक्यूमेंट अभी कोई 2 हफ्ते पहले आई है। तो मतलब ताज़ा चीज़ें हैं, ये नहीं कि उनको शायद भूल है या पता नहीं चला। तो उसमें जो या तो कम्युनिकेशन गैप है कोई गवर्नमेंट का उनका, या फिर हमारे ब्यूरोक्रेसी जो है वो शायद समझती है कि ये सियासी नारे हैं। सर ठीक है, क्योंकि IMF खुद से तो बनाता नहीं है, उन्होंने तो पाकिस्तान से लेना है। लेकिन अच्छा सर, मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इफ़ यू मे अलाउ मी दानियाल साहब। वो रिस्पेक्ट बिल्कुल अपनी जगह पे होती है, हम रिस्पेक्ट सबकी करते हैं, हमारे अपने टीचर्स की भी करते हैं। लेकिन टीचर भी अगर एक गलत बात कर रहा हो तो स्टूडेंट का राइट है हाथ खड़ा करके जो है उसको चैलेंज करे।
तो चैलेंज करना, अब आप सब अवामी लोग हैं, जिसको मैंने जिसको आई एम सॉरी टू कट यू, जिसको मैंने कहना था वो मैंने कह दिया है। मुसद्दिक साहब, मैं कुछ भी कहने पे राजी नहीं हूँ। नहीं, हम तो गवर्नमेंट की बात करें, मुसद्दिक साहब इज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट राइट नाउ, तो हम चले आगे चलता हूँ मैं। फैसल, ये मुसद्दिक, मैंने जिसको कहना था मैंने कह दिया। बिल्कुल ठीक है, वो तो आपने शुरू में कह दिया। अच्छा वाडा भाई, अभी उड़ती उड़ती खबर पहुंची है, आप लगता है आपकी आवाज़ जो है बड़ी सुन रही, वो गौहर साहब जो है, जो पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, चेयरमैन है इस वक्त, वो फरमा रहे हैं कि जी ये तो अभी देखना पड़ेगा कि शायद ये इमरान खान साहब के अकाउंट से आया है कि नहीं आया ये शेख मुजीब वाला ट्वीट। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने ये ट्वीट जो है उसको इस कॉन्टेक्स्ट में ऑन करते हैं, नॉट इन अ मिलिट्री सेंस बट इन अ पॉलिटिकल सेंस के एक पॉलिटिकल पार्टी का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा, मुसद्दिक मलिक साहब नहीं तस्लीम कर रहे, जिस तरह मुजीब रहमान का नहीं किया गया। व्हाट डू यू लाइक टू से टू दैट? देखिए कामरान शाह साहब, बड़ी ही ये मजाकिया चीज़ है। अब क्योंकि उनको समझ में आ गई है कि जो उन्होंने काम किया है वो हाईलाइट हो गया है कि ये मुल्क तोड़ने की साजिश है। और गौर साहब एक अच्छे इंसान हैं, वैसे बाय प्रोफेशन भी बहुत प्रोफेशनल भी बहुत जी जी, और उनको रियलाइज़ हो रहा है और वो भी समझ रहे हैं इसकी इंटेंसिटी को, क्योंकि आप सियासत करें, आप क्रिटिसिज्म करें, लेकिन आप मुल्क तोड़ने की साजिश नहीं कर सकते। और अब वो कह रहे हैं कि पीटीआई का ट्विटर अकाउंट भी ये है या नहीं है, तो भाई पीटीआई भी है या नहीं है, मतलब हम किसको सच समझें और किसको गलत समझें? हमें ये भी बता दें कि वो भी पीटीआई है या नहीं है, या उनका कोई हम एक और डुप्लीकेट देख रहे हैं। अब तो हमें एक आदमी के पीछे 6-6 आदमी नजर आएंगे, तो हम इसका तो कोई इलाज नहीं कर सकते। अगर ऑफिशियल अकाउंट भी वो कह रहे हैं कि शायद हमारा नहीं है, तो भाई कुछ अपना भी है या नहीं है, या सब इंडिया से चल रहा है, ये तो आपको बताना है, मुझे तो नहीं बताना। बिल्कुल ठीक। और मुसद्दिक साहब, अब आपको लगता है कि बेसिकली जो आज बयानिया नवाज शरीफ साहब ने दे दिया है, जिसमें सिर्फ ऑब्वियसली वो आप ठीक है कह रहे हैं कि वो दूसरी पिक्चर और क्या वो करेंगे और प्रेसिडेंट बन के, मतलब वो इकॉनमी के मामला में भी आएंगे या गवर्नमेंट के मामला में वो बिल्कुल नहीं आएंगे, वो सिर्फ ये एंटी इमरान महाज ही संभाल के रखेंगे, जो आज वो पूरी स्पीच उनकी उसके ऊपर ही थी? जी, मेरा ये ख्याल है कि वो मुल्क में उम्मीद पैदा करेंगे। कैसे? मेरा ख्याल है कि वो एक स्टेट्समैन है, और इस वक्त मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि, और मैं आपको, क्योंकि मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, मेरे ख्याल में मईशत जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। मेरे ख्याल में मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, मेरे ख्याल में मुल्क में SMEs जो हैं, छोटा कारोबारी जो हल्का है, उसके लिए जो कर्ज है वो फराहम किया जाएगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में वो स्टेट्समैन का रोल अदा करेंगे जिसकी इस वक्त ज़रूरत है, और एक मुल्क में उम्मीद पैदा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये अगर आप किसी भी चैनल पे इस वक्त चले जाएं तो एक चीज़ जो कॉमन है, पॉइंट आ गया मुझे क्विकली ब्रेक से पहले। दानियाल साहब, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब वो उम्मीद हो सकते हैं जिनसे ओवरऑल पाकिस्तान के मसले खत्म हो, या कुछ मसले खत्म होना शुरू हो जाए? मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो महंगाई की बात हो रही है, ये ज़रूर न्यूमेरिकली कमी आई है, मैं नहीं कहता कि नहीं आई है, लेकिन उसके ऊपर भी शकूक व शुबात है। और दूसरी बात ये है, जो ये कमी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो ज़िम्मेदार हैं इसको करने के, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी तमाम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट्स में और प्रेस रिलीज़ में कह रही है कि ये जो कमी आ रही है महंगाई में, ये एक मिनट ठहरें, ये हाई बेस इफेक्ट की वजह से आ रही है। दूसरी जानब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि IMF ने जो अगले साल की, यानी फिस्कल ईयर 2005 की प्रेडिक्शन दी है साल के एवरेज महंगाई की, वो 12.7% है, और रिसेंटली उन्होंने अपवर्डली रिवाइज की है 1% से। बिल्कुल ठीक। मुझे एक ब्रेक के लिए, काफी देर से ओवरस्टेप कर गया हूं मैं टाइम, ब्रेक के लिए ब्रेक लूंगा जी। हमारे तीनों गेस्ट माशाल्लाह इतना बोलते और अच्छा बोलते हैं कि वक्त की गुंजाइश ही नहीं रही। कल तक दीजिए इजाजत।